अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक अडाप्लिन क्रीम का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि 0.1% में है। ये पाकिस्तान में क्लियर क्रीम की फॉर्म में भी है और अडाप्को क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये एक क्रीम है जो कि अडल्ट एक्नी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। आप 14 साल से ऊपर 20 साल से ऊपर भी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये 14 साल से ऊपर के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक सेफ़ क्रीम है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को आगे एहतियात से देखिएगा ताकि मैं इसको आपको इसका आगे इस्तेमाल करने का तरीका अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले कुछ एहतियात हैं जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ हर क्रीम को यूज़ करने से पहले। एक वो कि आपके पास सन ब्लॉक मस्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी ये कि आपने मॉइस्चराइज़र अपने पास लाजमी रखना। सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र ये दोनों नॉन कोमेटोजेनिक होने चाहिए और मैंने अपने चैनल पे दोनों ही सन ब्लॉक और उसका मॉइस्चराइज़र्स का रिव्यू दिया हुआ है जो कि नॉन कोमेटोजेनिक है। ठीक है, और तीसरी बात, अगर आपको कोई सेंसिटिविटी शो हो या आपकी स्किन रेड फील करे या इची फील करे तो आपने इसको लगाना छोड़ देना। ये कुछ एहतियात हैं जो आपने इस्तेमाल के लिए इनको करना है। एहतियात को लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको इस क्रीम के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने लगानी है तो पी साइज़ अमाउंट लगानी है, पी साइज़ से ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि पी साइज़ कितना है। पी साइज़ इतना ही होता है। आपने इसी को ही पूरे चेहरे पर पतली पतली लेयर की फॉर्म में लगाना है। ठीक है, मतलब एक पतली सी तह आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। ठीक है, उसको लगाने के बाद आपने 10 मिनट वेट करना है। सबसे पहले आपने मुंह धोना है, अच्छे से क्लींस करना है। उसके बाद आपने ये पी साइज़ अमाउंट पूरे मुंह पे लगानी है, 10 मिनट वेट करना है और उसके बाद आपने ऊपर क्या लगाना है, मॉइस्चराइज़र रात के वक्त। ऑब्वियसली दिन को तो ये क्रीम लगा नहीं सकते क्योंकि ये रेटिनॉल है, अडाप्लिन्स है। इस तरह की क्रीम्स को डे टाइम में यूज़ नहीं करते। ठीक है, ओके, ये सारी मैंने एहतियातें बता दी आपको इसकी, और अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और ये क्रीम है किन लोगों के लिए, मैंने आपको बताया कि पहले मैं जो रिव्यूज़ देती रह गई वो ऑब्वियसली वो 20+ लोगों के लिए थी। अब ये 14 से 20 साल के बच्चों के लिए। उसके अलावा ये आपके वही बात आपके क्लोज कोमेडोन्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। ठीक है, क्लोज कोमेडोन्स ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से हो रहे थे। बेसिकली जब आप यंग होते हैं तो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जो कि क्लोज कोमेडोन्स कॉज करता है एक्नी, जो बाद में एक्नी बन के आपके फेस से निकलती है और आपके फेस पे स्कारिंग होना शुरू हो जाती है और आपके फेस पे दाग धब्बे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये आपके उस ऑयल को टारगेट करेगी ताकि ऑयल जो है वो कम से कम प्रोड्यूस और आपके मुंह पर दाने कम से कम बने या ना बने। हाँ, तो इसको लगाते वक्त भी आपने सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि सबसे पहले ये आपकी स्किन पर जैसे ही आप लगाएंगे ये पर्चिंग काज करेगी, यानी जो आपके पुराने दाने क्लोज कोमेडोन्स आपके फेस के अंदर होंगे कि उसको निकालना शुरू करेगी। वो निकलेगा तो आपके फेस पे ओबियसली शुरू में दाने आना शुरू हो जाएंगे जो कि बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन आपको बर्दाश्त करने हैं। अगर आपके अंदर तहम्मुल है, सब्र है, अब अपनी स्किन को वाकई ही ट्रीट करना चाहते हैं तो 6 माह से साल तक आपको सब्र से काम लेना होगा। ठीक है, ये एहतियात थी। और अब यहाँ मैं आपको चार्ट शेयर कर रही हूँ। चार्ट में सबसे पहले जो न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी पहली दफ़ा अडाप्लिन रेटिनॉल यूज़ कर चुके हैं और अब वो अडाप्लिन लगाना चाहते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हफ़्ते में क्या करना है कि पहला जो एक हफ़्ता होता है ना उसमें आपने हफ़्ते में एक दफ़ा लगानी है सोमवार के दिन। जो कि दूसरा हफ़्ता आएगा तो उसमें आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा लगानी है, एक दफ़ा सोमवार की रात और एक दफ़ा जुमेरात की रात। और जब तीसरे हफ़्ते में जाएंगे तो उसमें आपने हफ़्ते में 3 दफ़ा लगानी है, सोमवार, जुमेरात और इतवार। और इसके साथ साथ आपने सुबह मॉर्निंग में सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना और मॉइस्चराइज़र सिर्फ रात के वक्त यूज़ करना है इस क्रीम के साथ। दिन को मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। ऑयली स्किन वाले, जिनकी ड्राई स्किन है वो दिन को भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ठीक है, और सन ब्लॉक मस्ट है, SPF 30 मिनिमम और SPF 50 मैक्सिमम। ठीक है, और जो तीसरे हफ्ते के बाद आप हफ्ते में 3 दफ़ा जब लगाना शुरू कर देंगे तो फिर आपने इसको कंटिन्यू जारी रखना है। ठीक है, और आप प्रो यूज़र बनने चाहें 3 महीने तक ना, प्रो यूज़र ने ना 3 महीने तक क्या करना है, जो मैंने कहा ना हफ्ते में 3 दफ़ा, ये 3 महीने तक हफ्ते में 3 दफ़ा इसी तरीके से लगाते रहना। ठीक है,
3 महीने तक आप हफ्ते में 3 दफ़ा इस तरह लगाते रहेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 3 महीने तक लगाएं ताकि आपकी स्किन थोड़ी आदी हो जाए। देखिए कोई भी जब आप नई चीज़ अपनी स्किन में लगाते हैं ना तो आपकी स्किन को आदत देनी पड़ती है। अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग महीना लगा के फिर जल्दी से इतनी 5-6 पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर स्किन बहुत ज़्यादा रेड, ईची, पीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो एहतियात यही है कि आप कम से कम अपनी जेल को 3 माह दें। 3 माह आपने हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी लगाना है, ठीक है। आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी स्किन आदी भी रहेगी, अच्छी भी रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। दाने आएंगे, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मैं वही कहती हूँ कि घबराना नहीं है, इसको ट्रीट करने के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, ठीक है। अब आपने जब इसको 3 माह यूज़ कर लिया तो अब आप अल्ट्रा प्रो यूज़र बन गए। अब आप इसके साथ जैसे मर्ज़ी खेलें, ठीक है। खेलने का तरीका ये, अब आप इसको हफ्ते में 4 रातें भी लगा सकते हैं, 5 रातें भी लगा सकते हैं, 6 रातें भी लगा सकते हैं। ये अब आपकी स्किन कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली आप इन्हें इसको लगा के अपना ऑयल कंट्रोल करना है। जब आपको पता लगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आप उस रात छोड़ दें। आप मॉइस्चराइज़र लगा के अपनी स्किन को ज़रा हील करें, वैसलीन लगा के हील करें। जब आपकी स्किन आपको लगे बस नॉर्मल होगी तो आप दोबारा एडाप्लिन पे शिफ्ट हो जाएं। तो आपने बेसिकली अब आप इसके साथ खेलें और अच्छे तरीके से खेलें, अपनी स्किन की हालत को देख के उसके मुताबिक ट्रीट करें, ठीक है। ये मेरी बताने का तरीका था आपको, ठीक है। आपने स्लगिंग का प्रोसेस तो सुना होगा, वो भी मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी कि स्लग कैसे करते हैं। बेसिकली जब आप ये रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं ना तो आपकी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो आपका मुँह खिंचा खिंचा फील होता है, कभी कभार आपको कुछ लगा है तो जलन भी होती है। तो मैं आपको आगे स्लगिंग का प्रोसेस शेयर करूँगी, ठीक है, अगली वीडियोज़ में। तो वो आपकी स्किन को हील करने में बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।